तो एक सामान्य मनुष्य को धर्म और अधर्म का पूरा विज्ञान समझाने में और समझने में कठिनाई हो सकती है। अगर तो सरल सी बात जो कल मैंने आपसे कही थी, महर्षि वेदव्यास ने 2 पंक्तियों में बात स्पष्ट कर दी। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यतां आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। धर्म का सर्वस्व, धर्म का सार सुनो और सुन करके धारण करो कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करो। मैं अपने शहर एटा से आगरा के लिए चला, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। आगरा से एटा, जहां हमारा संस्कृत महाविद्यालय है, गुरुकुल है, 90 किलोमीटर। बस 2 घंटे लगती है। सड़क ऐसी है कि कार से आने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, आधा घंटा बचेगा। तो मैं बस पसंद करता हूं। तो बस में मैं चढ़ने लगा, तो बस में जब मैं चढ़ गया तो मेरा बैग, ऐसा लंबा सा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। एक हाथ पकड़कर कंधे पर बैग लटका हुआ है। मैं बस में चढ़ गया। मैंने देखा कि बस में सारी सीटें भरी हुई। तो नजर गई कि सबसे पीछे वाली जो सीट है वहां एक जगह खाली है। तो मैं बीच में गैलरी में लोग अपना सामान रखते थे, तो उसको लांघता हुआ मैं पीछे पहुंचा। तो बस में पीछे की सीट पर ऐसे जा रहा हूं, तो बैठने के लिए मैं ऐसे हुआ, इस तरह घूमा, तो मेरा बैग साइड में बैठे एक सज्जन के माथे में लग गया। और ये उस समय की बात है जब ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पर आते जाते साफ पानी बोतल में भरा हुआ, मिनरल वाटर, बिस्लरी वगैरह नहीं मिलता था। तो गर्मी का मौसम था, तो मैं मिल्टन की बोतल आती है ना, आती थी, अब तो उसका रिवाज खत्म हो गया, इतनी बड़ी रहती थी, कठोर प्लास्टिक की होती थी, सिर में लगे तो चोट लग जाए, उसमें पानी भर के मैंने बैग में, जो साइड में जेब रहती है बड़ी सी, उसमें मैंने वो बोतल रखी हुई थी। उसी साइड से, बोतल की ही साइड से वो बैग उनके माथे में टकरा गया। मुझे तो पता नहीं, मैं तो ऐसे घूमा और बैग उनके माथे में टकराया। मैं फिर बैग नीचे रख के और सीट पर बैठ गया। जब बैठा तब मैंने देखा कि वो सज्जन जेब से रुमाल निकालकर माथे पर ऐसे लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग से ही इनको चोट लगी, क्योंकि इतना तो लगा था कि कहीं बैग टकराया है। तो मैंने उनके, वो आगे थे, मैं पीछे बैठा था, मैंने उनके कंधे पर ऐसे हाथ रखा, सॉरी, शायद मेरे बैग से आपको चोट लगी। तो ऐसे रखे रखे ही बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे भी ऐसा हो सकता था, किसी और को लग जाती चोट, तो मैं क्या करता, गलती हो गई, अब इसमें कोई ऐसी बात हो रही है। तो देखो, ये इंसान इस आधी लाइन जो वेदव्यास जी ने कही है उसको जी रहा है, उसने इसको आत्मसात कर लिया है, समझ लिया है। समझने का मतलब ये नहीं होता कि बुद्धि से समझ लिया, समझने का मतलब ये कि आपके मन की गहराई पर वो बात बैठ गई। तो एक होता है ज्ञान का, एक स्तर होता है सूचना वाला, हमने सुन लिया बस। दूसरा होता है समझ लिया, जैसे धरती गोल है कि चौकोर, कैसे माने कि गोल है, दिखती तो चपटी, कैसे माने। तो एक अनपढ़ मजदूर आदमी से भी आप पूछो कि धरती गोल है कि चौकोर, गोल, उसे पूछो कैसे माने, तो ये उसे नहीं पता। तो उसने सुन लिया, उसका ये ज्ञान सूचनात्मक है, ठीक है। जब आप ये तर्क और उदाहरण और तथ्य समझ लेते हो कि कैसे पता चला कि धरती गोल है, तो जिन्होंने जानने की
कोशिश की, जिनको समझाया गया, बताया गया स्कूल में, कॉलेज में, उन्होंने समझा कि आप अपने ईश ग्राम से साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, कार पर, पैदल, जैसे भी चाहें, एक ही दिशा में चलते जाओ, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा में चलते जाओ, उसी दिशा में चलते जाना, लौट के कहाँ आओगे? तो प्रूव हुआ कि धरती गोल है। कोलंबस चला था स्पेन से, एक ही दिशा में नाव पर सवार होकर, बहुत से नावों के बेड़े लेकर के चला था। उस समय छोटे छोटे जहाज होते थे, पाल से चलने वाले और मस्तूल से चलने वाले, तो लेके चला। तो जहां से चला, स्पेन से चला, वापस स्पेन पहुंच गया। तो आप समुद्र किनारे खड़े होकर के दूरबीन लगाकर देखो, दूरबीन जानते हैं आप, टेलीस्कोप लगाकर देखिए, तो कोई दूर से आती हुई चीज आपको दिखनी चाहिए। तो धरती अगर ऐसी होती, फ्लैट होती, तो आपको दूर से आता हुआ पानी का जहाज समुद्र की लहरों पर चलता हुआ आ रहा है, वो देखना चाहिए था। जितने भी जहाज आ रहे हैं सब दिखने चाहिए थे, नहीं दिखते, क्योंकि धरती ऐसी नहीं है, धरती ऐसी। तो चूंकि वो यहाँ है इसलिए नहीं दिख रहा। जब चलते चलते वो लहरों पर ऐसे चलते चलते आता है ऊपर, तब उसका ऊपर का हिस्सा दिखता है, और ऊपर का पूरा जहाज। तो ये तर्क और उदाहरण जब समझ लिए तो बुद्धि को समझ में आ गया कि धरती गोल है। ईश्वर है या नहीं, बोलिए। सुन लिया है, सब मानते आ रहे हैं, माता पिता कहते हैं, सब लोग कहते हैं, आसपास के सब किसी न किसी रूप में ईश्वर को मान रहे हैं, तो मान लिया कि ईश्वर है। यह आपका विश्वास वाला है स्तर। जब उसके विरुद्ध आप सवाल खड़े करते हैं, कैसे माने कि भगवान है, तब जो तर्क और तथ्य आपको समझ में आते हैं, तब आपकी बुद्धि तृप्त संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, तब आपका विश्वास गहरा हो गया, हाँ ईश्वर। लेकिन अभी भी ईश्वर को आपने बुद्धि से तो समझ लिया कि ईश्वर है। ईश्वर है ये प्रूव करने के लिए मेरे पास भी बहुत सारे लॉजिक, दलील, प्रमाण, तथ्य हैं, और ज्यादा विश्वास आपका गहरा हो जाएगा, पर अभी वो समय नहीं है मैं उसको कहूँ। तो बुद्धि के स्तर पर जब बात समझ ली जाती है, तब आपका वो ज्ञान बनता है। लेकिन ज्ञान से भी और गहरा तल है, ज्ञान से भी और गहरा स्तर है, हम उसे सुविधा के लिए बोध कहेंगे, यद्यपि दोनों शब्द समानार्थक हैं। हम बोध उस स्तर को कहते हैं जहां पर बुद्धि और मन दोनों सहमत हो जाएं, बुद्धि और मन दोनों सहमत हो जाएं। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि रोज कुछ व्यायाम करना, कुछ पैदल चलना, कुछ जॉगिंग, कुछ दौड़ करना, कुछ आसन योगासन करना, कुछ शारीरिक परिश्रम करना स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। सबको पता है ना? पर सुबह उठते हैं तो मन नहीं कहता, मन कहता है कि अभी और थोड़ा सो लो, फिर टाइम हो जाता है तो उठ के तैयार होकर ऑफिस निकल जाते हैं। शाम को आके फिर बुद्धि कहती है कि थोड़ा टहलो, चलो शाम हो गई, तो मन कहता है कि जरा टीवी पर प्रोग्राम आ रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, चाय पी लेते हैं, फिर चल जाता है। तो बोध उस स्तर को कहेंगे जब बुद्धि और मन दोनों सहमत हो गए। मेरे एक मित्र ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए, और उस जमाने में उन्होंने ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया था, जबकि भारत में एमबीए जैसी कोई डिग्री होती है ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। अब तो हर तीसरे घर में आपको एक एमबीए मिल जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से 2 सब्जेक्ट में एमबीए किया, फाइनेंस में और मार्केटिंग में। यहाँ आकर के किसी बड़ी कंपनी के सलाहकार हो गए, फिर अपना बिजनेस करने लगे। तो सुबह से शाम तक वो सज्जन तंबाकू के 20-25 पान और 20-25 पाउच होता है इसमें तंबाकू भरा रहता है, इतना खा लेते, और मुंह कभी खाली नहीं रहता। और आगे फिर क्या कैसे बोलते,
तो उन्होंने कोट पैंट शर्ट पहनना छोड़ दिया, कुर्ता पाजामा पहनने लगे। क्यों? क्योंकि कुर्ते की जेबें थोड़ा लंबी होती हैं, एक जेब में पान रखे हुए, एक जेब में वो पाउच। तो बस एक पाउच खत्म हुआ, मुंह खाली हुआ, दूसरा ले लिया। बस उसी समय उनका मुंह खाली होता जब चाय पीनी है या खाना खाना है। तो उनकी पत्नी मुझे कहती थी, आचार्य जी ने समझाओ तम्बाकू खाने से क्या क्या नुकसान है। तो मैंने कहा ये ऑक्सफोर्ड से MBA करके आए हैं, नहीं पता कि तम्बाकू खाने से क्या क्या होता है, कैंसर तक हो जाता है। तो बताओ पढ़े लिखे आदमी को ये तो पता है, ज्ञान तो है, बौद्धिक ज्ञान है, बुद्धि तो जानती है कि तम्बाकू खाने से ये नुकसान है, लेकिन बहुत समझाया, बहुत कहा, वो तो तम्बाकू पर अड़े रहे। एक दिन उनको पता चला कि उनका एक दोस्त बीमार है। तो उस बीमार से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए, दोस्त हॉस्पिटल में था। तो दोस्ती उन लोगों में बड़ी आसानी से हो जाती है जिनके दो व्यसन एक जैसे होते हैं। दोनों को शराब का जो व्यसन है तो बड़ी आसानी से दोस्ती हो जाएगी, तम्बाकू की दोस्ती हो जाएगी। विचारों में एकता वाली मित्रता ज्यादा पवित्र और अच्छी होती है। दोनों आज समाज के विचारों को पसंद करते हैं, तो वो जो मैत्री है वो उच्च स्तर की है। तो दोस्त से मिलने के लिए देखा, उनका दोस्त बिस्तर पर हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ, अब ऐसे मुंह खुला हुआ है, ना बंद कर सकता है ना और ज्यादा खोल सकता है, खाना पीना बंद, केवल लिक्विड ले सकता है, नली लगी हुई है, कैंसर हो गया है और डॉक्टरों ने कहा कि इतना हिस्सा काटना पड़ेगा। अब ये सज्जन थोड़ी देर अपने दोस्त के पास बैठे, मन कांप गया, एक दिन तुम्हारी भी हालत ऐसी हो सकती है। ये एहसास चला। हॉस्पिटल से बाहर निकले और कुर्ते की दोनों जेबों में जो भरा हुआ था वो सब निकाल के नाली के हवाले किया, डस्टबिन में डाला और कसम खाई कि अब नहीं खाऊंगा। अब ये कौन सा स्तर है? बुद्धि और मन दोनों सहमत हो गए, नहीं खाना। 1 मिनट में छूट गया। थोड़े दिन निकोटीन की आदत पड़ी है शरीर को, तो बेचैनी होगी, तलब लगेगी, खाओ लाओ कहीं से तम्बाकू लाओ। तो अब उससे छूटने के 2 तरीके हैं, या तो फिर आप 50 खाते थे तो 25 कर दो, 3-4 दिन बाद 10 कर दो, 15-20 दिन बाद 5 कर दो, महीने भर बाद 1 कर दो, और फिर उसका व्यसन छूट जाएगा धीरे धीरे। या फिर आपका संकल्प बहुत मजबूत हो गया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है, दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, मन मांग रहा है, नहीं खाना, थोड़े दिन तकलीफ होगी। दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे। अच्छा बताइए, हिंदू समाज वर्ष में 2 बार नवरात्र करता है, मालूम है ना आपको? कब कब आता है? 1 अक्टूबर के महीने में, एक अभी आ जाएगा 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, 9 दिन चलेंगे। तो कल मैं कह रहा था ना आपसे कि हिंदू समाज में और आर्य समाज के लोग भी तो हिंदू ही हैं, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि फिर आप सवाल करेंगे कि क्यों, ये किस लिए किया जाए, इससे लाभ क्या है। संस्कृत के नीतिकारों ने कहा है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के बेवकूफ आदमी भी कुछ नहीं करता। आपको 10 कदम भी चलना होता है तो उद्देश्य क्लियर होता है कि क्यों कर रहे हैं। आप अपने रसोई घर से, किचन से ड्राइंग रूम तक आती हैं, ड्राइंग रूम से किचन तक जाते हैं तो पर्पस क्लियर होता है, क्यों जा रहे हैं किचन में, पानी लेना है, चाय बनानी है, खाना बनाना है, उद्देश्य स्पष्ट है। और आप अगली के चारों घूमते आ रहे हैं, जब तक शादी हो कोई नहीं पूछता कि क्यों घूम रहे हैं। तो उद्देश्य समझकर कीजिए ना, अगर बुद्धिमान है तो सवाल उठाइए कि क्यों किया। तो आप सवाल पूछेंगे तो अपने पुरोहितों, विद्वानों, धर्माचार्यों से तो वो भी स्टडी करेंगे, सोचेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर खोज के लाएंगे उत्तर। और अगर किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो चीज यूजलेस, जब जिसका कोई फायदा ही नहीं।
तो कोई ये सवाल पूछे ना कि नवरात्र क्यों करते हो, 9 दिन क्यों नहीं, इसको नवरात्र क्यों कहा गया है? तो बस इसके साथ रहस्य छिपा। वर्ष में 2 बार आपको अपना रिन्यूअल करना चाहिए। अपना रिन्यूअल मतलब जैसे आपका बंदूक का लाइसेंस की अवधि 3 साल के लिए होती है मान लीजिए, तो 3 साल पूरे हो गए तो अब आप उसको रिन्यू कराओगे ना, उसका नवीकरण कराओगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया, उसकी अवधि पूरी हो गई तो उसका रिन्यूअल कराओगे। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उसकी तारीख निकल गई तो रिन्यू कराओगे। तो आपको अपना भी रिन्यूअल वर्ष में 2 बार करना चाहिए। रिन्यूअल यानी अपने को जांचें कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी प्रगति में, उन्नति में, सुख में रुकावट बन रही है। मेरे साथ मेरी पत्नी खुश है कि नहीं, पत्नी भी जांचे, पति को सुख देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो अपने मन को, अपने जीवन को और अपने परिवार को और सारी परिस्थितियों को जांचना चाहिए। तो जो कोई जीवन में मन में दोष है, दुर्व्यसन है, उसको छोड़ने का, जैसे आप व्यायाम करना चाहिए तो उसको शुरू करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प ढीला पड़ जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी बुराई को छोड़ने का संकल्प या किसी अच्छाई को अपनाने का संकल्प जिसमें थोड़ा मुश्किल आती है, जैसे किसी बुराई को, जैसे क्रोध बहुत आता है तो संकल्प लीजिए कि 9 दिन तक नहीं करेंगे, तो 9 दिन उसको निभा दिया और फिर कंटिन्यू कर दिया, उसको लगातार आगे बढ़ा दिया, तो वो अभ्यास में आ गया। 9 दिन तक करके देखिए फिर आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10वें दिन का इंतजार करें कि 9 दिन तो बीते, किसी तरह 10वें दिन से फिर मैं वही शुरू करूं जिसको छोड़ना चाह रहा हूं। आपके इस इलाके से महाराष्ट्र की सीमा लगती है ना नहीं? तो महाराष्ट्र के लोगों में एक परंपरा है, जैसा मुझे बताया गया, मैंने सुना कि सावन के महीने में जो शराब की आदत रखने वाले लोग हैं, सावन के महीने में शराब छोड़ने का संकल्प लेते हैं। सावन का महीना शुरू हुआ तो इसमें शराब नहीं पीएंगे। हाँ, तो सावन का वो शुरू होने से पहले जो अमावस्या आती है उसको गटर अमावस्या बोलते हैं कि इतना पी लो, अब महीने भर तो पी नहीं है, तो आज इतना पी लो कि पी के गटर में गिर जाओ। और फिर जब छोड़ दी तो बस इंतजार करो कि ये महीना कब खत्म होता है, फिर पिएंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सामान्य व्यक्ति के लिए जो रात है उसमें एक उन्नति करने वाला, उन्नति की इच्छा करने वाला मनुष्य जागता है। मतलब सामान्य आदमी जिस अवस्था में रात्रिकालीन अवस्था में होता है, सामान्य एक विशिष्ट व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान, उन्नति की इच्छा रखने वाले, उन्नति के मार्ग पर चलने वाला इंसान उसमें जागता है। क्या अर्थ है इस श्लोक का? तो अब ये तो बड़ी विचित्र बात होगी, हम जागते हैं, रात में जागते रहे, जब सब सो रहे हैं हम जागते रहे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये देखिए, रात्रि यानी अंधेरा, और अंधेरा जो उन्नति में रुकावट है, वो अंधेरा कौन सा होता है? जब आपके मन की भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, और उसके आवेश में आप सही गलत का विवेक खो बैठते हैं, वो अंधकार है। लोभ में आकर के आदमी पाप कर देता है, क्रोध के आवेश में आके पाप कर देता है। एक व्यक्ति को अपने भाई की किसी बात पर गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि रिवॉल्वर उठाकर गोली मार दी। ये अंधेरा था। तो जिस
जिस समय क्रोध का अंधेरा आपके दिमाग में खोल रहा हो, आप गुस्से में कुछ भी बक डालना चाहते हो, गाली दे देना चाहते हो, मार डालना चाहते हो, उस समय आप अपने को संभाल सकते हैं, अपने मन की उस भावना के ज्वार को नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो आप जागे हुए हैं, आप रोशनी में हैं, प्रकाश में हैं। तो या तो आप स्वयं अपने संकल्प से उस अंधेरे में जागने का अभ्यास करें, कम से कम 9 दिन करें। आपको गुस्सा किसी को अगर जोर से आता है तो 9 दिन तक संकल्प लें रोज सुबह कि आज का दिन मैं बिना गुस्से के बिताऊंगा। गुस्सा आएगा, कुछ मिनट शांत रहकर सोचूंगा कि मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर मुझसे ऐसी गलती हो गई होती, जिस सामने वाले की गलती पर मैं जितना गुस्सा करना चाह रहा हूँ, मुझसे ऐसी हो गई होती तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार किया जाना पसंद करता। बस ये बात सोचेंगे ना कुछ सेकंड, और वो गुस्सा तो इतनी उबाल पर था, बैलेंस में आ जाएगा। करके देखिए। अच्छा, आर्य समाज के लोगों से पूछता हूँ, जब अग्नि ठीक से जल जाती है हवन कुंड में, आज भी यज्ञ किया है आपने, कल भी किया, 11 जनवरी को, तो जब अग्नि ठीक से जल जाती है तो फिर आयन परमात्मा की 5 आहुतियां दे दी तो अग्नि ठीक से जल गई। अब उसके बाद आप चारों तरफ जल छिड़कते हो, बोलो क्यों? अब ये तो फिर आप आर्य समाजी हैं, यज्ञ करते हैं और आप ये सवाल नहीं उठाते, है ना? तो बताइए। प्रकाश से प्रकाश किया हो जाना है जी? प्रकाश से प्रकाश किया हो जाना नहीं, ये तो तमसोमा ज्योतिर्गमय बोल लीजिए। ये बहुत छोटा प्रयोग है, पता चल गया कि आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और आपका विवेक जगा हुआ है, ये बात ठीक है। थोड़ा और गहरे जाइए, चींटी वगैरह उसके अंदर ना आ जाए हवन कुंड में, ये छोटा प्रयोजन है। इससे बड़ा एक प्रयोजन है कि अभी यूएनओ की रिपोर्ट बोलती है, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट बोलती है कि आसमान से बरसने वाली वर्षा की जो पानी की बूंदें हैं, हर पानी की बूंद में तरह तरह के जहरीले पदार्थ हैं। आर्सेनिक है जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था, क्रोमियम है, निकेल है, तरह तरह के एसिड्स हैं। क्योंकि हमने धरती से जो जलाकर भेजा है, कार में, स्कूटर में, कारखानों में कोयला, पेट्रोल, डीजल, यही तो हम जला रहे हैं। तो ये जलकर आकाश में पहुंच रहा है और वही फिर पानी के साथ मिलकर वापस आ रहा है, क्योंकि पानी धरती से ही तो जाता है, सूरज की किरणों से भाप बन के आकाश में पहुंचता है और वही वापस आ रहा है। उसमें वो तरह तरह के खतरनाक रसायन हैं। मान लीजिए धरती पर 800 करोड़ लोग हैं, इसमें 500 करोड़ लोग भी अगर आर्य समाज की बात, ऋषियों की बात मान करके रोज यज्ञ करें, छोटा सा इतने से हवन कुंड में, और पानी छिड़केंगे, तो वो पानी, एक तो पानी गया सूरज की किरणों से, एक पानी गया आपके प्रयास से, अग्नि के चारों जो आपने जल छिड़क दिया, उस अग्नि के संपर्क से भाप बनकर जाएगा और साथ में क्या लेकर जाएगा? जो हवन कुंड में आपने जड़ी बूटियां डाली, जो घी डाला, उसके सूक्ष्म तत्व लेकर जाएगा। तो पानी, जब उस पानी की वर्षा होगी तो उसमें क्या होगा? सुगंधित, रोगाणुनाशक, पुष्टिकारक पदार्थ तत्व होंगे, जिनसे आपका अन्न, फल फूल, वनस्पतियां आपको प्राप्त होंगी। तो ये पूरा साइकिल है, इसके पीछे पूरी साइंस है। लेकिन अब जो आप थोड़ा सा हवन करते हो, 11 हवन कुंडों में आप साल में एक बार ही तो कर रहे हो। सारे आर्य समाज के लोग भी रोज यज्ञ नहीं करते, और 800 करोड़ लोग में से 500 करोड़ तो कहाँ से हवन कर रहे हैं? तो आपके इस छोटे से हवन करने से वो कितना पानी जाएगा, और पेट्रोल कितना जला रहे हो, डीजल कितना जला रहे हो, ठीक है ना? तो उस अनुपात में हमारा अग्निहोत्र बहुत थोड़ा है। तो ये प्रयोजन है तो साइंटिफिक, लेकिन इसका आज के समय में इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं दिखता। तो फिर हम पानी न छिड़कें। मान लीजिए संगमरमर का फर्श है, पोछा लगा दिया, संगमरमर का ही हवन कुंड है, तो वहाँ चींटी वगैरह आएगी, कहाँ से साफ सफाई कर ली, तो फिर पानी छिड़कने की जरूरत नहीं। अब इससे भी बड़ा एक प्रयोजन,
जो आपके अपने जीवन के कल्याण के लिए है। एक जल रही है आग हवन कुंड में। ये हवन कुंड में जल रही आग क्या देती है? रोशनी देती है, गर्मी देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन तभी तक ये लाभकारी है जब तक हवन कुंड की या चूल्हे की मर्यादा में है। जैसे मर्यादा से बाहर हुई, कपड़े जला देंगे, घर जला देंगे, पूरा भयानक अग्निकांड हो जाएगा। तो इस अग्नि को जिस तरह मर्यादा में रखना जरूरी है, तो अग्नि को कंट्रोल में कौन रखता है? पानी। अब ये प्रतीक है, ये एक बात अपने मन को संदेश देने के लिए है। अग्नि के चारों ओर फैलाया हुआ जल जिस तरह इस आग को मर्यादा में रखता है, हमारे मन के अंदर बहुत सारी अग्नि जलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बताइए बुरे हैं कि अच्छे? काम न हो तो सृष्टि कैसे चले? क्रोध न हो तो अन्याय का विरोध कैसे होगा? लोभ न हो तो कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत क्यों करे? मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण करने में माता पिता जो बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाते हैं वो क्यों उठाएं? स्वाभिमान नहीं तो जीवन का मतलब है। तो ये सारी जिन भावना को आप बुरा बुरा कहते हो ये भी जरूरी है, पर मर्यादा में है तो ठीक है। जैसे आग जरूरी है, मर्यादा से बाहर हुई तो नुकसान करेगी। तो क्रोध कितना? जितना जरूरी है। एक सज्जन घर आए, उन्होंने नई कार खरीदी थी और नई कार खरीदी थी तो बड़े हिफाजत से रखते थे, कभी कभी उसे निकालते थे। उनके 5-6 साल के बच्चे ने खेल खेल में एक लोहे की चीज लेके कार पर जगह जगह से मार दिया। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ समस्या ये कि उन्हें किसी चीज की कीमत नहीं पता होती कि पिता ने इसके लिए कितना लोन लिया है, कितना क्या किया है और तब ये कार खरीदी है। उसने तो उठाया और लोहे का तो मिल गया, खेल खेल में उसने ऐसे ऐसे मार दिया है, कुछ लिख दिया कील से, अपने पापा का ही नाम लिख दिया और कार का सारा नक्शा खराब हो गया। बाद से पिक्चर की जगह जगह से। पिता शाम को ऑफिस से घर आए, उसने देखा कि कार को इतनी भर्ती कर दी, किसने किया? तो बस ये बच्चे का ही काम हो सकता है। तो उसने बच्चे को बुलाया, जिस हथौड़े से बच्चे ने उस किया था उस हथौड़े को उठाया, उसकी उंगलियां ऐसे रखी और हथौड़े से उसकी उंगलियां कुचल दी। किसने? पिता अपने बेटे। किस वजह से? क्रोध। फिर जब होश आया, क्रोध का उबाल उतरा, बच्चे को उसने जितनी मनचाही भड़ास गुस्से के निकाल सकता था वो यहाँ कुचल दी सीधे हाथ की। फिर माँ आई बच्ची की, अरे क्या कर रहे हो? उसको रोका, फिर बच्चे को उठाया, उस पिता ने हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने उंगलियां काट दी क्योंकि अब इतनी कुचल गई थी कि उनकी कोई सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं हो सकती। छोटे बच्चे की उंगलियां कैसे होती हैं? कुचल गई, तो उंगलियां काट देनी पड़ी, ड्रेसिंग कर दी। हाथ जो है ऐसा हो गया है बच्चे का, हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। पिता अगले दिन मिलने के लिए आया, उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। अब उसे मन में पछतावा हो रहा है। तो बच्चे ने एक सवाल पूछा, छोटा बच्चा है ना, बच्चे ही ऐसा सवाल कर सकते हैं। बच्चे ने पूछा, पापा ये मेरी उंगलियां फिर से उग आएंगी ना? कितना दुख उठा उस व्यक्ति के मन में। हॉस्पिटल से गया, जाकर आत्महत्या कर लिया। अब बताओ ये भी अच्छा किया था उसने? तो ये है मन की भावनाओं के आवेग का प्रबल हो जाने का परिणाम। दुनिया में कहीं भी कोई पाप होगा, उसके 2 ही मूल कारण होते हैं, या तो आलस्य या आवेग। आवेग मतलब मन की भावनाओं के उबाल का आवेग बढ़ जाना। तो इन उबालों को, इन भावनाओं के उबाल को नियंत्रण में रखना चाहिए।
आप संकल्प लें सुबह यज्ञ करते हुए, आज का दिन जो भी मन का आपको दुर्गुण प्रतीत होता है, जो भी आप में ज्यादा है, एक्सेस हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है और आप उसके आगे हार जाते हो, संकल्प लीजिए कि कम से कम आज का दिन मैं जब भी क्रोध आएगा, जब भी लोभ ज्यादा होगा, जब भी मोह ज्यादा होगा, मैं उसकी गिरफ्त में नहीं आऊंगा और बुद्धि का नियंत्रण उस पर रखूंगा। मन की हवन कुंड की आग को मर्यादा में रखता है पानी। वो कौन सा पानी है जो मन की भावनाओं की और इच्छाओं की आग को नियंत्रण में रखेगा? बोलिए ना। वो पानी है विचार का, बुद्धि का, विवेक का। जैसे आप सोचने लग जाते हो ना, थोड़ा सा एनालिसिस करने लग जाते हो, वैसे ही आपकी बुद्धि को, आपकी भावना का और इच्छाओं का उबाल संतुलन में आ जाता है। तो मन की इच्छाएं पूरी कीजिए, मन की हर इच्छा पूरी कीजिए, समझदारी के नियंत्रण में रखते हुए। हर भावना प्रकट होना चाहिए, उस पर समझदारी का नियंत्रण होना चाहिए। तो शादी होती है तो एक विधि होती है, कौन सी? सप्तपदी। पति और पत्नी 7 कदम साथ साथ चलते हैं और हर कदम के साथ एक एक वचन, 7 वचन। तो उनको कहा जाता है, उन पति पत्नी को, कि अब आप दोनों मिलकर सुख सौभाग्य उन्नति के रास्ते पर साथ साथ आगे बढ़ते रहोगे। उस रास्ते के शुरू के 7 कदम यहाँ चलने, यहाँ इस विवाह मंडप में हवन कुंड के पास ईशान कोण की दिशा में चलना, और हर कदम के साथ एक एक वचन है। उन वचनों को आपने सुना, समझा और जीवन में उतारा तो इस बात की गारंटी है ऋषियों की ओर से कि आप सुख सौभाग्य उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। उसकी पहली शर्त ये है कि उन्नति के रास्ते पर कदम आगे बढ़ाना, तो उसमें पहली शर्त ये है कि सीधा पैर आगे बढ़ाओ, उल्टा उसके बराबर रखना। उल्टा पैर सीधे पैर से आगे न चला जाए। देखो, जब हम नॉर्मली चलते हैं तो कैसे चलते हैं? सीधा पैर आगे बढ़ाया, उल्टा उससे भी कुछ आगे रखते हैं, सीधा उससे भी कुछ आगे रखते हैं। चलने का तो तरीका यही है। पर ऋषियों का कहना है, सुख और उन्नति के रास्ते पर अगर कदम बढ़ाओ तो वहां चलने की शर्त यह है कि उल्टा पैर सीधे पैर से आगे न निकल जाए, बराबर रहे। तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा क्यों करें? तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, पूछना चाहिए क्यों, इसके पीछे संदेश क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, आपके इस हाथ को, सीधे हाथ को संस्कृत में दक्षिण कहते हैं, दक्षिण हस्त। तो दक्षिण हाथ क्यों? क्योंकि इससे आप ज्यादा दक्षता से काम करते हैं। लिखना हो, शेव करनी हो, कढ़ाई में कलछुल चलानी हो, किसी को थप्पड़ मारना हो, कुछ भी करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह उल्टे हाथ से नहीं कर पाएंगे, सीधे हाथ से ज्यादा अच्छी तरह होगा, है ना? क्यों होता है सीधे हाथ से ज्यादा अच्छी तरह काम आप क्यों कर पाते हैं? ये नेचुरल है। इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसका संबंध सीधे हाथ से है और सीधा हाथ ज्यादा एक्टिव रहता है। लाखों में कोई एक लेफ्टी होता है, उल्टे हाथ से करता है वो सब कुछ, उसका सीधा पार्ट ज्यादा एक्टिव। अब समझने की बात, तो शरीर का सीधा हिस्सा बुद्धि का, समझदारी का प्रतीक मान लिया। फिर उल्टा हिस्सा भावनाओं का, इच्छाओं का। तो भावनाओं और इच्छाओं को बुद्धि के नियंत्रण से आगे मत जाने देना, बराबर रखो, पीछे भी मत रखो, बराबर रखो। गुस्सा आएगा, पत्नी पर आएगा, शादी के 1-2 महीने बाद तक नहीं आता, फिर आता है। जब जोर से गुस्सा आए तो क्या करो? अगर गुस्सा आप नहीं निकालोगे तो आप अंदर अंदर उबलते रहोगे, घुटते रहोगे, आपका मन विकृत हो जाएगा। और निकाल दिया तो पत्नी का मन घायल हो जाएगा, तो क्या करें? गुस्सा निकाल दो। 3 काम करो। एक तो उस गुस्से में मिला दो समझदारी, कितना करना चाहिए। जितनी बड़ी गलती है उतना ही करोगे, उससे ज्यादा करो। जैसे उस इंसान ने उंगलियां ही कुचलती बच्चे की, इतना करो क्या? उतना ही करो जितना उचित है।
और उसमें प्रेम मिला दो, समझदारी मिला दो, प्रेम मिला दो। और तीसरा, बता दो पत्नी को कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात। तो अच्छा, केवल पति को ही गुस्सा करना है, पत्नी को भी तो आएगा ना। तो कौन पहले करे, कौन गुस्सा करने का अधिकार किसको है, बोलो, पति का या पत्नी का? पति का? नहीं नहीं, जिसको पहले आ गया, बस जिसको पहले आ गया, दूसरा अपनी बारी का इंतजार करे। तो इतना ही कर लेंगे ना तो घर में शांति बनी रहेगी, इतना भी कर लेंगे। पर केवल गुस्सा ही क्यों, प्रेम भी, दया भी, परोपकार भी, हर चीज पर समझदारी का नियंत्रण चाहिए। एक भिखारी भीख मांग रहा था, आंख बंद किए हुए। तो एक सज्जन वहां से निकले, उन्होंने उसको खोटा सिक्का दे दिया। खोटा सिक्का जानते ना, पहले होता था। तो उसने खोटा सिक्का दे दिया। तो उसने कहा, बाबूजी ये तो खोटा है सिक्का। तो सज्जन लौट गया, क्यों, तूने कैसे जाना, तू तो अंधा है, आंख बंद करके ऐसे करके भीख मांग रहा था, ये तो खोटा सिक्का, तूने कैसे जाना, तू तो अंधा है। तो उसने माफी मांगी और कहा कि साहब ऐसा है कि यहाँ जो अंधा भीख मांगता है आज वो नहीं है, तो उसने अपनी जगह मुझे दे दी है, तो माफ कीजिए। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गया है, जो यहाँ अंधा भीख मांगता है वो कहाँ गया है? तो बोले वो सिनेमा देखने गया है। लीजिए साहब, तो आप भीख भी दे रहे हैं, दया आ रही है ना, इसलिए दे रहे हैं। पर ये तो जांच लो कि ये पात्र है कि नहीं, दया का पात्र है कि नहीं, झूठा तो नहीं, हट्टा कट्टा है। स्त्रियां घूमती हैं शहरों में, चौराहे पर, बच्चा पीठ पर बांधे, गोद में लिए हुए, सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, कभी भी देखो सो रहा है। न जाने किसका है, कहाँ से लाए, चुराया हुआ है। हाथ पैर तोड़ देते हैं बच्चों के, चुरा लाते हैं दूसरों के और उनसे भीख मंगवाते हैं। आप तो दया करके भीख दे देते हो। अफीम चटा करके दिन भर सुलाएगा। और स्वस्थ स्त्री काम कर सकती है, चलो उससे आप प्रस्ताव करो कि चलो भीख नहीं मांगो, हमारे काम करो, नहीं राजी होंगे। तो इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है। तो जो पात्र है कि नहीं, गौशाला खोल करके झूठी कहीं नहीं है, दान मांगते घूम रहे लोग, ये समाज पर बोझ, पैरासाइट। तो दया भी करो तो आंख खोल के करो ना कि ये पात्र है कि नहीं। कुपात्र को दिया हुआ दान राख में दी हुई घी की आहुति जैसा हो जाएगा। तो अपने कर्म परिश्रम को भी व्यर्थ कामों में न लगाएं जिसका रिजल्ट नहीं आना, और कुपात्र को न दीजिए। तो मन की हर भावना पर बुद्धि का नियंत्रण चाहिए। तो कोई भी निर्णय जीवन का केवल भावनाओं के आवेग में लिया जाएगा तो वो बेवकूफी पर समाप्त होगा। और कोई भी निर्णय सिर्फ समझदारी से लिया जाएगा तो क्या होगा, बोलो। अगर आप सारे निर्णय, सारे काम सिर्फ बुद्धि के ही द्वारा करते रहेंगे तो जीवन में रस नहीं रहेगा। भावनाएं भी तो चाहिए। कोई आपको प्रेम नहीं करता, आप किसी को नहीं करते, तो फिर भावना भी तो जरूरी है ना। तो सब भावनाएं जरूरी है, मर्यादा में रखिए, बस बात इतनी। इसलिए तो यज्ञ करने का, अग्निहोत्र करने का एक लाभ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है कि आपने सुगंधित रोगाणुनाशक पदार्थ जो डाले वो सूक्ष्म होकर हवा में जाएंगे, जल में जाएंगे, अन्य फल फूल वनस्पतियों में जाएंगे। बड़े स्केल पर किया जाए तो वो लाभ होगा। लेकिन जो उसका मनोवैज्ञानिक लाभ है वो तो हर कोई ले सकता है। तो अग्नि के चारों ओर जल छिड़कते हुए संकल्प लीजिए, मैं मन की भावनाओं और इच्छाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रखूंगा। किसी के घर में ठहरता हूं तो वहां जो गृह स्वामिनी है वो चाहती है कि आचार्य जी घर में हैं तो अच्छी से अच्छी चीजें बनाओ, स्वाद से ज्यादा स्वाद और ज्यादा स्वादिष्ट, और बाजार से भी बहुत सारी मिठाई और ये सब लाओ, काजू बादाम और ये सब। अच्छा बताइए, मुझे वो सब खाने नहीं चाहिए, उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन मेरे डाइजेशन का क्या होगा, मेरा पेट, ठीक है ना। तो हर चीज में एक सीमा है, हर इच्छा पूरी कीजिए, बुद्धि के नियंत्रण में। तो अग्निहोत्र करते हुए अब आप समझ कर करेंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। आध्यात्मिक लाभ कब होगा, जो मैंने कल आपसे कहा था कि जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनका कुछ मीनिंग है ना।
अगर पर्यावरण ही शुद्ध करना है तो ये आग जलाओ बड़े से अवन कुंड में, खूब जल जाए तो उसमें घी सामग्री सब डाल दो 5 मिनट में, तो पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। आप तो 1 घंटा बैठ के थोड़ी थोड़ी घी या सामग्री डाल के मंत्र बोल रहे हो, स्वाहा के क्या होते रहे हो, तो जो आप मंत्र बोल रहे हैं प्रार्थना है, उसमें स्तुति है, उसमें उपासना भी इंक्लूड है। तो आप उन मंत्रों का अर्थ जानेंगे तब आप मन लगाकर यज्ञ कर रहे होंगे। आपको पता है कि आप ईश्वर से क्या कह रहे हैं, आपका हृदय जुड़ जाएगा, प्रार्थना में डूब जाएगा, और उस प्रार्थना का फिर परिणाम होगा। जो प्रार्थना की है उसका फल मिलेगा। आपने कहा वयम स्यानुपते हो नाम, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हो, तो इस प्रार्थना के बदले में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति में ईश्वर की कृपा, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी। आपको जो कुछ भी पाना है उसके लिए अपना प्रयास करते हुए ईश्वर से सहयोग मांगने का नाम प्रार्थना है। तो प्रार्थना करेंगे तो पूरी होगी। सच्चे मन से तो मन की भावनाओं और इच्छाओं पर वृत्ति का नियंत्रण हो गया। अब ये बात आपने सुन ली, बुद्धि सहमत हो गई ना। ये बोध में कब बनेगी? जब कल गुस्सा आए काम वाली पर, तब पता चलेगा कि आपने यज्ञ किया कि नहीं किया। इस बात को सुन के आपने मन में धारण किया या नहीं किया। तो उन सज्जन ने रुमाल माथे पर लगाकर बोले मुझसे गलती हो जाती तो मैं क्या करता, ये तो अनजाने में आपसे हो गया, आपने जानबूझ के थोड़ी माना। तो मैं समझा कि देखो ये वेद व्यास के धर्म की परिभाषा को जीवन में उतारे हुए। तो आप समझ लें, बातों को सुन करके, पढ़ करके, ऋषियों की बात को जान लीजिए, समझ लीजिए और उसे अपने मन का हिस्सा बना लीजिए। और नहीं बनाएंगे, सोच समझ कर नहीं बनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर उसका परिणाम यह होगा कि फिर जीवन में जब चोट लगेगी तब आपके मन की डिजाइन बनेगी। कोई भी व्यक्ति क्रोधी से साहसी होना चाहे, कायर से साहसी होना चाहे, क्रोधी से शांत स्वभाव का होना चाहे, आलसी से परिश्रमी होना चाहे, हो सकता है। रोज संकल्प लेना पड़ेगा। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में एक बहुत मूल्यवान चीज है आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। अपने को खुद सुझाव आप रोज देते हैं ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं मैं ऐसा अच्छाई की तरफ करूँगा, बुराई की तरफ नहीं करूँगा। तो नवरात्र वर्ष में 2 बार, जिस समय भावनाओं का उबाल आ रहा है अंधेरे की तरह, उस समय आप जाग जाएं, विवेक को जगा लें, बुद्धि को जगा लें। ये हुआ जागना। श्री कृष्ण क्या करें? या निशा सर्वभूतानां। साधारण लोग जिस भावनाओं के आवेग में बहकर गलत काम कर बैठते हैं, एक बुद्धिमान आदमी उसमें सजग रहता है और जाल में, पाप के गलत जाल में नहीं फंसता। जैसे वो आदमी फंस गया, गुस्से में आके अपने ही बेटे की कोमल कोमल उंगलियां कुचल दी। जानता हूँ आपको इतना गुस्सा नहीं आता होगा, उंगलियां ही कुचल डाले बच्चे की, लेकिन फिर भी इतना तो आता है क्या जरूरत से ज्यादा। एक सज्जन ने, पढ़े लिखे इंसान, संस्कृत के विद्वान, कॉलेज में प्रोफेसर, बच्चे को इतना जोर से थप्पड़ मारा, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गई, करके जोर से थप्पड़ मारा कि यहाँ लगा कान पर, कान का पर्दा फट गया। बच्चा एक ही कान से सुनता है, आज तक जवान हो गया, शादी हो गई। अब पछताने से क्या होगा? उस समय रोकना था अपने को जब वो आवेग उठ रहा था। तो ये अभ्यास से आता है। इसलिए ऋषियों ने विज्ञान हमारे हाथों में सौंपा है। योग तो साधारण चीज नहीं, प्रकृति पर्यावरण का लाभ है, मनोवैज्ञानिक लाभ है, समाज वैज्ञानिक लाभ है और आध्यात्मिक लाभ है। तो इनमें से पर्यावरण वाला तो अब भूल गए। आप कितना सा हवन करते हो और फिर आज समाज से जाते हो, जैसे ही आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हो, घर तक जाते हुए तो इतना धुआं फैल गया कि उसका प्रतिकार नहीं हो सकता। फिर भी परंपरा बनी रहे तो पर्यावरण के लिए भी कुछ तो हमने किया। दूसरों से तो आप ऊपर के स्तर पर हो, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा हवन को 16 आहुतियां देनी, ज्यादा चाहो तो कुछ और भी दे दो। कितने मिनट लगेंगे? हाँ, 12 से 15 मिनट लगते हैं। ऋषि ज्ञान का कहना है ईश्वर की प्रार्थना उपासना में कम से कम गृहस्थ, हर एक सामान्य गृहस्थ को भी 1 घंटे का समय देना चाहिए।
आज की आपाधापी के समय में, ऋषि दयानंद के समय में शहर इतने बड़े बड़े नहीं थे। हैदराबाद में जाके देखो, हर आदमी 2 से 2.5 घंटे यात्रा करता है एक साइड से, सुबह ऑफिस जाते हुए 2-2.5 घंटे की यात्रा की, वापस लौटता है, ट्रैफिक जाम। 5 घंटे का समय जिसका फालतू यात्रा में निकल रहा है, तो 1 घंटा कहाँ से निकालेगा? तो मैं ऐसे लोगों को सुझाव देता हूँ, स्कूटी से जा रहे हो, कार में जा रहे हो, रेड लाइट पर तो रुकना पड़ता है ना, अरे वहीं गायत्री का जाप कर लो। तो समय नहीं मिलता, ये शिकायत गलत है। रवींद्रनाथ टैगोर की एक बड़ी अच्छी कविता है, उसका हिंदी अनुवाद आपको सुनाता हूँ। टैगोर कहते हैं, आप नजरुल इस्लाम को पसंद करते हो कि रवींद्रनाथ टैगोर को? चलो, मैंने तो उनकी कविता नहीं पढ़ी, टैगोर को हिंदी में जाना, तो टैगोर की हिंदी की कविता है, कभी भी किसी के पास समय कम नहीं होता। हमें बंगाली में नहीं बोल सकता, हिंदी में कहता हूँ, कभी भी किसी के पास समय कम नहीं होता, सबके पास बराबर समय है 24 घंटे का। नरेंद्र मोदी के पास भी, आपके पास भी, मेरे पास भी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। कभी भी किसी का समय कम नहीं होता, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज गलत हो जाती हैं, इसलिए समय कम पड़ जाता है। कौन सा काम आवश्यक है जिसमें समय देना चाहिए, तो आप व्यायाम करने को आवश्यक मानोगे तो वो आपकी प्रायोरिटी पर आएगा, फिर आप उसके लिए समय निकालोगे। नहीं, ऐसे लोग हैं जिनके पास पत्नी बच्चों के लिए समय नहीं, तो कहीं से कम करो ना, जहां बिना मतलब आप ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हो। शतरंज खेलने के लिए टाइम है। आपको पता है आप सैंडविच किसको कहते हो? सैंडविच तो आप खाते हैं ना, ब्रेड के 2 पीस के बीच में कुछ भर दिया, आलू भर दिए, टमाटर खीरा भर दिया, तो वो सैंडविच हो गया। सैंडविच नाम की एक जगह है ब्रिटेन में, पता है ना आपको, सैंडविच, जहां का टाइम बड़ा एक्यूरेट माना जाता है। तो ब्रिटेन में लोगों को उपाधि दी जाती थी सम्राट की ओर से, ये यहाँ का लॉर्ड है। लॉर्ड एक सम्मानजनक उपाधि, जैसे भारत सरकार देती है ना पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री उन लोगों को जिन्होंने विशेष काम किए हैं देश और समाज में। तो ये लॉर्ड है यहाँ के, ये ड्यूक है यहाँ के। तो ऐसे एक उपाधि थी अर्ल, अर्ल, ड्यूक, लॉर्ड, ये वहाँ की विशेष उपाधि है, विशेष सम्मान। तो सैंडविच का अर्ल था, अर्ल ऑफ सैंडविच, उसको शतरंज खेलने का चस्का था। इतना ज्यादा था कि पत्नी खाना बना के बुलाती रह जाती थी कि आओ खाना तैयार है, ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। तो नहीं आता, अभी आता हूँ मुझसे एक बाजी और। तो अब वो शतरंज खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, पत्नी बेचारी बुला बुला कर थक गई, खाना ठंडा हो रहा है। तो पत्नी ने एक उपाय सोचा, उसने ब्रेड के बीच में कुछ जो भी खाना पीना उनका है, सब्जी वगैरह जो भी बनाई, वो ब्रेड के बीच में दबाकर ऐसे आकर के वो अपने हाथ से उसे खिलाती रहती थी, यही खाओ और खेलते रहो, खेलते भी रहो, खाते भी रहो। बड़ी धैर्यशील पत्नी थी। अब की बात नहीं है, पुराने समय में जब डिवोर्स इतने आसान नहीं थे, ना कब्जा छोड़ के चले जाते। तो वो सैंडविच नाम की जगह का अर्ल था, उसको खाना खिलाने के लिए पत्नी ने 2 ब्रेड के बीच में जो उपाय सोचा, वो अब सैंडविच नाम का एक डिश आप समझते हो, एक व्यंजन, और उसे खाते हो। तो समय तो निकालने से निकलेगा। तो कविता पूरी सुनिए। कभी भी किसी का समय कम नहीं होता, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रायोरिटीज गलत हो जाती हैं, इसलिए हमेशा समय कम महसूस होता रहता है। अभी कितना समय हो गया, मुझे कितना बोलना है मुझे नहीं ध्यान है, आपके पास कितना समय है आप जानो। मैं तो पूरा समय लेके आया हूँ आपके लिए 20 तारीख का। तो कभी भी किसी का समय कम नहीं होता, हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं, इसलिए समय कम महसूस होता रहता है। कभी भी किसी का धन दौलत कम नहीं होती, पर हमारी प्यास, हमारी तृष्णा अधिक बढ़ जाती है, इतनी कि धन हमेशा कम महसूस होता रहता है।
कभी भी किसी का किसी के लिए प्रेम कम नहीं होता, पर हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो प्रेम कम महसूस होता रहता है। आखिरी बात, कभी भी किसी पर परमेश्वर की कृपाएं कम नहीं होती, कभी भी किसी पर परमेश्वर की कृपाएं कम नहीं होती, पर हमें ईश्वर से जो मिला है उस ओर न देखकर जो नहीं मिला है उस ओर हम ज्यादा देखते रहते हैं, इसलिए परमेश्वर की कृपाएं कम महसूस होती है। तो समय तो निकालना पड़ेगा, तो 10 मिनट निकाल लीजिए, 15 मिनट निकाल लीजिए, 12 से 15 मिनट अग्निहोत्र में लगेंगे, लेकिन समझ कर कीजिए, प्रेरणा लेते हुए कीजिए। तो सनातन धर्म कब से है? तो एक बात बताइए, पति के मर जाने पर पत्नी को जिंदा चिता में जला दिया जाए, ये हिंदू धर्म का हिस्सा था। पत्नी मर जाए तो पति तुरंत शादी कर ले, पत्नी अगर सती नहीं हुई है तो भी जीवन भर विधवा रहे, ये धर्म सनातन धर्म था। तो अब मुझे आप ये बताइए, सनातन और हिंदू में क्या फर्क है? तो धर्म के नाम पर जब इतने पाखंड, इतने अंधविश्वास फैलते हैं, तो एक साधारण आदमी देखता है और कहता है कि ये तो धर्म तो बहुत खराब चीज है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर किसी समाज को उन्नति की ओर न जाने देना हो तो आप बस इतना करो कि उसके पैरों में धर्म के पत्थर बांधो, फिर वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और उसने कहा धर्म अफीम की तरह है, जैसे इंसान को अफीम चटा दो फिर वो ख्याल नहीं रखता, इसी तरह धर्म भी अफीम है मनुष्य समाज में। उसने ऐसा क्यों कहा? बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, बुद्ध ने कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। सारे बौद्ध फिर ईश्वर को नहीं मानने लगे, और लेकिन समझा नहीं कि बुद्ध ने किस रिलेवेंस में कहा था, किस संदर्भ में कहा। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कभी भी कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति धर्म का या ईश्वर का विरोध नहीं कर सकता। जब भी वो धर्म और ईश्वर का विरोध करेगा तो वो उसके समय में धर्म और ईश्वर के नाम पर जो बताया गया है वो उन बातों का विरोध कर सकता है, धर्म और ईश्वर का नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बुद्ध जा रहे थे रास्ते पर और उन्होंने देखा कि कुछ लोग कुछ पशुओं को, गौओं को, बकरों को लिए हुए लेके जा रहे हैं, और वो सारे ब्राह्मण से तिलक लगाए हुए। तो बुद्ध ने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं उन पशुओं को? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम इनकी यज्ञ में बलि देंगे। यज्ञ में बलि क्यों दोगे? इनकी बलि देने से ईश्वर प्रसन्न होगा, इनकी बलि देने की व्यवस्था वेद में कही गई है, और इनकी बलि देने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, इसलिए यज्ञ में इनकी बलि देने के लिए जा रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि अगर ईश्वर ऐसा है कि इन निरपराध पशुओं की बलि पाकर प्रसन्न होता है, तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर को नहीं मानना, उन्होंने कहा अगर ईश्वर ऐसा है तो ऐसा ईश्वर मानने योग्य नहीं है। तो यज्ञ में पशु बलि देने का तो कहीं विधान है ही नहीं वेदांत शास्त्रों में। अश्वमेध यज्ञ से आपके मन में क्या तस्वीर खिंचती है बताइए? अश्वमेध यज्ञ का मतलब, अश्वमेध यज्ञ का मतलब यही समझ लिया गया था किसी समय में कि घोड़े को मारो और उसके कुछ अंग यज्ञ में आहुति दे दो, बाकी पका के खा लो। गौमेध यज्ञ मतलब गाय मारो, यज्ञ में आहुति दो और बाकी खा लो। पर आप जानते हैं ना कि अश्वमेध यज्ञ राजा लोग ही करते थे। घोड़ा छोड़ते थे, घोड़ा जा रहा है, उसके पीछे पीछे सेना जा रही है, या तो हमारे अधीन हो जाओ, नहीं तो लड़ने को तैयार हो। ये भी अश्वमेध यज्ञ नहीं था। ये सारे गलत अर्थ हैं। यही तो ऋषि आनंद का उपकार है कि उन्होंने धर्म के सही स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, जो सनातन धर्म है। ये धर्म की गंगा में आई हुई मिलावटें हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ईश्वर को फिर मैं नहीं मानता, ऐसे वेदों को नहीं मानता, ऐसे यज्ञ को नहीं मानता। तो ऐसा अगर यज्ञ ऐसा है, अगर देवता ऐसे, अगर ईश्वर ऐसा है, अगर वेद ऐसे, तो एक बड़ा अगर लगा हुआ है
वो परिस्थिति समझिए, जबकि ऐसा नहीं था। तो जब भी कोई धर्म की निंदा करता है, ईश्वर की निंदा करता है, तो उसको ईश्वर और धर्म के बारे में जो विश्वास प्रचलित है वो अगर गलत है, उनसे नुकसान हो रहा है समाज का, तो उनका विरोध करता किया जाना चाहिए। अच्छा बताइए, क्या एक धर्म है कि पत्नी के मर जाने पर पति तो तुरंत शादी कर ले, और पति के मर जाने पर स्त्री जीवन पर विधवा है? ये हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में धर्म बना दिया गया था, पर ये सनातन धर्म था क्या? पुराने समय में तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं। आपको पति के या पत्नी के मर जाने के बाद आप उसे इतना प्रेम करते हैं कि अब आप दूसरा कोई आपको अच्छा नहीं लगता, आप शादी नहीं करना चाहते, तो आपकी आजादी है, आप अविवाहित रहिए। और अगर करने की स्वतंत्रता है या आवश्यकता है, तो जैसी स्वतंत्रता पुरुष को है वैसी स्त्री को भी है। स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी, क्यों नहीं देनी? अच्छा बताइए, सूरज किसके लिए है? सूरज की रोशनी किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। जिसके पास आंखें हैं हर उस इंसान के लिए। तो ज्ञान का प्रकाश किसके लिए? पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए? जिसके पास भी बुद्धि है। तो अगर आप जबरदस्ती किसी को आंखें फोड़ दें या अंधेरे कमरे में बंद कर दें, ये पाप है कि नहीं? जिसके पास बुद्धि है उसको ज्ञान पाने का अधिकार है। तो ऋषि दयानंद ने क्या किया है कि जो धर्म में गलतियां शामिल हो गई थी समय के कारण, परिस्थितियों के कारण, उनको सुधार के वापस सनातन धर्म से आपको जोड़ने की चेष्टा की। जैसे नाली में बहते हुए गंदे पानी को देखकर कोई ये कहे कि पानी बहुत खराब चीज है, इसमें से बदबू आती है, इसको पीने से बीमारियां होती हैं, इस गंदे पानी को पीने से इससे मच्छर पनपते हैं, इसलिए पानी को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये बात ठीक है क्या? अरे पानी की गंदगी को साफ करो। गंगा को अभी आप कुंभ में जाकर देखेंगे तो बहुत वर्षों से गंगा की सफाई हो रही है, तब वो पानी इस लायक हुआ है कि आप नहा सकते हो, अभी पीने लायक नहीं हुआ। गंगा का पानी जो पीने लायक है वो जानना हो तो कहां तक जाना पड़ेगा? इलाहाबाद से चलते चलते कानपुर आइए, चलते चलते सोरों के पास कचरा लाइए, चलते चलते और दूर जाइए तो गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है वहां तक पहुंच के पता चलेगा कि आपको गंगा का निर्मल जल कैसा होता है। धर्म की गंगा जहां से निकलती है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कहां से निकलती है? ईश्वर की प्रेरणाओं से प्राप्त जो ज्ञान हुआ वेद, वहां पर जाकर के देखिए कि सनातन धर्म क्या है। हिंदू समाज का जो वास्तविक धर्म है वो क्या है? सनातन है, और केवल हिंदू का नहीं है, पूरे मनुष्य समाज का है। बाकी जितने धार्मिक संप्रदाय हैं, ध्यान दीजिए, उनको बनाने वाला, उनकी शुरुआत करने वाला कोई न कोई दूत है, कोई न कोई पैगंबर है। बताइए, ईसाई मत की शुरुआत करने वाला कौन? जीसस क्राइस्ट। इस्लाम की शुरुआत करने वाला कौन? हजरत मोहम्मद। यहूदी मत की शुरुआत करने वाला कौन? मौजिद। पारसी मत की शुरुआत करने वाला कौन? जरथुस। हिंदू की शुरुआत करने वाला कौन है? कोई? आप सब हिंदू बैठे कौन है? कोई नहीं। तो हिंदू समाज की मान्यताएं बाकी सारे धर्म ग्रंथों में विकृत रूप में या बदल करके किसी न किसी रूप में मौजूद मिलती हैं। तुलना करके देख लो कुरान शरीफ का, बाइबल का, जंगल का, आपके प्राचीन ग्रंथों से, पुराणों से कर लीजिए तो कहानियां वैसी की वैसी मिलेगी। मॉरल वैल्यूज, नैतिकता की बातें वैसी की वैसी मिलेगी। तो ये कहां से गई? तो बीच में हिंदू समाज में जो विकृतियां आ गई परिस्थितियों के कारण, विदेशी आक्रमणों के कारण, हिंदू समाज में हिंदू समाज ने जो अपने को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए वो बाद में उनका रूप दूसरा हो गया। ऋषि दयानंद ने उनको सुधार के फिर से आपको वास्तविक धर्म का परिचय कराया। ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान है पूरी मनुष्यता पर और खास तौर पर हिंदू समाज पर, और हिंदू समाज में भी महिलाओं पर ऋषि दयानंद का बड़ा अधिकार, बड़ा उपकार। इसलिए महिलाओं को आर्य समाज में ज्यादा संख्या में आना चाहिए। एक बड़े लेखक हुए, हास्य लेखक, उनका नाम था शरद जोशी। वो कहते हैं कि
निराश और बूढ़ी महिलाओं की वजह से और बूढ़े और असफल पुरुषों की वजह से धर्म धरती पर जिंदा है। ये बात उन्होंने हंसी में कही, गलत भी है, कुछ अंशों में सही भी है। आदमी धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर कम मुड़ता है। जब तक जवान है तब तक तो पैसा, तब तक तो शरीर के सुख। जब असमर्थ कमजोर होने लगा तब ईश्वर का स्मरण आता है। तो स्वाभाविक भी है और गलत भी है, क्योंकि जब आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब ईश्वर का स्मरण करने बैठेंगे, प्रार्थना उपासना करने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। बचपन से ही कुछ बीज बोया जाना जरूरी है। बचपन से ही बच्चों के मन में कुछ प्रार्थना का बीज बो दीजिए, धर्म का, अध्यात्म का बीज बो दीजिए, सही गलत का उनको एहसास जगा दीजिए, तो बड़े होकर वो एक धार्मिक मनुष्य बनेंगे। मैं पठानकोट गया, आप अगर वैष्णो देवी जाएंगे तो रास्ते में पठानकोट पड़ेगा, उसके बाद जम्मू, उसके बाद वैष्णो देवी का मंदिर। अभी कल मैं जिस ट्रेन से यात्रा करूंगा, अंडमान एक्सप्रेस, वो वहां तक जाती वैष्णो देवी, और कोई ट्रेन नहीं थी जिससे वो बड़ा धीमे चलने वाली ट्रेन है, ऐसा मुझे बताया प्रत्यक्ष ने। तो मैं पठानकोट गया, वहाँ एक यज्ञ था बड़ा, 4-5 दिन मुझे रहना था। तो सर्दियों का मौसम था, दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, यहाँ तो सर्दी बहुत कम पड़ती है। पठानकोट में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, पहाड़ पास में, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखो आंखों से देखते हैं पहाड़ ऊंचे ऊंचे, तो बर्फ गिरती है तो यहाँ पर बर्फीली हवाएं आती हैं। तो पठानकोट में सर्दी का मौसम था, यज्ञ कराने के लिए मैं पहुंचा। तो जिनके घर ठहरा था या नाश्ते के लिए किन्हीं ने बुलाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता कहाँ बैठकर करेंगे, ड्राइंग रूम में या बाहर बरामदे में। बरामदे में धूप आ रही थी, तो मैंने कहा कि धूप में करते हैं। तो एक सन्यासी और थे, एक धर्मोपदेशक थे, तो हम सब बाहर बरामदे में कुर्सियां डालकर धूप में बैठ गए। नाश्ता वही आ जाएगा, भेज जाएगा। तो उस परिवार के जो बच्चे थे, बेटा छोटा 2-2.5 साल का, 3 साल का, और उसकी बड़ी बहन 5-6 साल की, दोनों वहीं आकर खेलने लगे। अभी नाश्ता आने में देर थी, वो वहाँ खेल रहे थे, क्योंकि अतिथि बैठे हुए तो उनका भी मन हुआ यही खेले, तो वो भी धूप में आ गए और वहीं खेलने लगे। तो वो जो बच्चा था 2.5-3 साल का, 3.5 साल का, उसने अपना पैर उठा के एक कीड़े पर मारा। चींटी या कोई कीड़ा वहाँ आ गया था, बरामदे में चल रहा था, तो उसने उसको मारा। मारने की कोशिश की, निशाना चूक गया। आपने देखा है बच्चे किसी चलते हुए कीड़े को कुचलने की कोशिश करते हैं, मारते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि बच्चे हिंसक होते हैं, कुछ और बात है, फिर बताऊंगा। तो बच्चे ने जब पैर मारा उस कीड़े पर और वो नहीं मार पाया, तो उसने दोबारा पैर उठाया, तो बहन ने रोका, बहन नहीं मारते नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या बोली वो? बहन बोली उसने, बड़ी बहन। तो देखो, बड़ी बहन ने अपने भाई को रोका, मारते नहीं है, भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उस लड़की को किसने सिखाया? माँ ने, पिता ने, दादी ने, दादा ने, ठीक है ना। तो ये है धर्म का मूल रूप। जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करो। वो बहन, वो 6 साल की बच्ची अपने 2.5-3 साल के भाई को कह रही है, मारो नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। तुमको कोई मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये वो बोल रही है जो वेद व्यास कह के गए 5000 साल पहले। तुमको कोई मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, इसको कहते हैं सनातन धर्म। तो बचपन से ही वो संस्कार डालने चाहिए, नैतिकता के, धर्म वास्तविक क्या है वो बता दीजिए बच्चों को। अन्याय से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना। एक छोटा सा कीड़ा, उसमें भी चेतना है, उसको भी दुख होगा। और प्रार्थना, जिस बच्चे ने बोलना समझना सीख लिया, बड़ी आसानी से वो प्रार्थना कर सकता है। उसके मतलब की प्रार्थना से याद करा, तो उसको कहो गायत्री मंत्र जपे, तो गायत्री मंत्र का अर्थ बताओ, तब तो उसका मन लगेगा। नहीं तो जीभ से बोलेगा, उसको पता नहीं कि इसमें क्या गया, उसको बांग्ला में बोले। मेरे मम्मी पापा में प्यार बना रहे, मेरे दादा दादी की सेहत अच्छी रहे, मम्मी पापा की भी अच्छी रहे,
हे भगवान मेरी बुद्धि को तेज करो, मेरा पढ़ने में मन लगे। गायत्री मंत्र का सरल अनुवाद है, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरा पढ़ने में मन लगे, मेरी बुद्धि तेज करो, मेरे टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाएं। तो ये प्रार्थना वो किसी अदृश्य शक्ति को मन में महसूस करते हुए कर रहा है। ये उसके मन की प्रार्थना, उसके लेवल की, उसके स्तर की प्रार्थना है। सुबह कर लो, स्कूल जाने से पहले या शाम को सोते समय कर लो, ये बच्चों को छूट दे दीजिए। ये आपने बीज बो दिए धार्मिकता के अध्यात्म। तो जो धर्म का मूल स्वरूप है, जो उसका सही स्वरूप है, वो पूरी मनुष्यता को समझाने की जरूरत है यार। किन अंडवंड बेकार की बातों को धर्म मान लिया है, कैसी अभी भी चिपकी हुई है वो अंध परंपराएं। आप कामाख्या के मंदिर में जाएंगे तो किसकी बलि देंगे बोलिए? नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर में आप किसकी बलि देंगे? कोलकाता में काली के सामने। एक व्यक्ति अपने किसी मित्र से मिलने के लिए उनके घर गए, उनके यहाँ कोई फंक्शन था, समझो उनके बेटे का जन्मदिन था। मिलने के लिए गए तो वो कोई गिफ्ट ले जाना चाहिए, बच्चे का बर्थडे है, इस पर कोई गिफ्ट ले जानी चाहिए बच्चे के लिए, कुछ नहीं तो एक चॉकलेट ही ले चलो, ये वो भूल गए। अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो पहुंच गए। तो इन्होंने क्या किया, ड्राइंग रूम में लगी हुई एक पेंटिंग उतारी, किसी पेंटिंग उतारी, बड़ी किसी बड़े चित्रकार की बनाई हुई कीमती पेंटिंग, उन्हीं के ड्राइंग रूम से उतारी और अखबार में लपेटी और उनको भेंट दे दी, ये लीजिए गिफ्ट लाया हूं। अच्छा आप बताइए, ये गिफ्ट है? वो गृह स्वामी ये सोचेगा ना बेटे का पिता की, ये तो मेरे ही कपड़े की उतार के मुझे दे दी, तो उसे प्रसन्नता होगी? तो मंदिर में जाकर आप कौन सी चीज भेंट देते हो ईश्वर को? लड्डू बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो तो भगवान का ही लिया आपने। चना बेसन बना लिया, गन्ना शुगर बना ली, गाय भैंस ईश्वर की बनाई, वहां से दूध ले लिया, घी निकाल लिया। तो आपने फूल तोड़ा, ईश्वर का बनाया हुआ फूल चढ़ा दिया, नारियल लिया, ईश्वर का बनाया हुआ वाम चढ़ा दिया, सोना चांदी ईश्वर के बनाए हुए, वो सब ईश्वर के संसार से लेकर आप ईश्वर को दे देते हो। ये बलि हुई, ये गिफ्ट हुई नहीं। बलि का क्या मतलब होता है? बलि का मतलब किसी को मारकर देवता को समर्पित कर देना, ये अर्थ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को रोज बलिवैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए, इसका बिगड़ा हुआ रूप है ये पशु बलि। बलि का मतलब होता है हिस्सा, भाग। आपके समाज में जो ऐसे लोग हैं, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते, भोजन बना पहले उनका हिस्सा निकाल दो, ये हुआ भगवान को लगाया हुआ भोग। ईश्वर का हिस्सा निकाल दीजिए। ईश्वर तो खाएंगे नहीं, ईश्वर कुछ खाते देखें क्या? आपने जो अपनी मेहनत से अन्न इकट्ठा किया है, अपनी आजीविका कमाई है, उससे भोजन बनाए, उस भोजन में से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों के लिए निकाल दो जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते। अंधा है, कोढ़ी है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी आजीविका खुद नहीं कमा सकता, उसका हिस्सा निकाल दो। एक अंधे नेत्रहीन व्यक्ति को, कोढ़ी को तो आप रुपए दे दोगे। आपके घर में घूमती हुई चींटी, आपके घर के एक कोने में बाहर बैठा हुआ कबूतर, एक कौवा, एक तोता, एक पक्षी, एक गली में घूमता हुआ कुत्ता, वो तो अपना भोजन आप पर आश्रित है ना, वो आपकी दया पर आश्रित है, इसलिए उसका हिस्सा पहले निकाल दीजिए। तो भगवान को भोग लगाने का सही तरीका भुला दिया आपने। अच्छा, थाली में भोजन जो कुछ बनाया वो थाली में रख के भगवान की प्रतिमा जहाँ हिंदू समाज में रखी होती है मंदिर में, वहाँ थोड़ी देर को रख देते हैं और फिर उठा लेते हैं, भोग लग गया। अच्छा, उस थाली में से कुछ भी कम हुआ, इसका मतलब भगवान ने स्वीकार तो नहीं किया, क्योंकि आपको वो मुख नहीं पता है जिसमें डालने से भगवान तक पहुंचेगा। कौन से मुख में डालोगे तो आपका भोजन, आपका भोग परमेश्वर तक पहुंच जाएगा। ईश्वर का मुख देखा है आपने? मैं बताता हूं। आपके जो देवी देवता हैं उनमें 3 मुख्य हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
ब्रह्मा संसार के रचयिता, विष्णु पालन करने वाले और शिव संहार करने वाले। तो ये मुख्य देव है, ये अलग अलग नहीं है। परमेश्वर का जो विशेष कार्य है संसार को बनाना, पालन करना, समय आने पर बिगाड़ना निरंतर चल रहा है। फूल खिल रहा है, रचना हो रही है, ईश्वर अंदर है। थोड़ी देर वो खिला रहेगा, ये विष्णु है। अब थोड़ी देर बाद मुरझाने लगेगा, मुरझा कर मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से बीज बोए जाएंगे, फिर से वो मिट्टी बना हुआ पदार्थ फिर से फूल में बदलेगा। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। निर्माण, स्थिति और विनाश निरंतर चल रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है। तो उसके इन तीन विशेष कार्यों को बताने के लिए पुराणकारों ने तीन मुख्य देवताओं की कल्पना की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा की एक मुख कितने हैं बोलो? अब बोलो ना, ब्रह्मा की तस्वीर देखी होगी ना आपने। ब्रह्मा के मुख कितने? चार। चार मुखों में भोग लगा दीजिए, ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मा का मतलब बृहद, ब्रह्मा का मतलब बृहद, वो विराट परमेश्वर। तो चार मुख हैं, वहां डाल दीजिए, किसी एक में डालिए, दो में डालिए, चारों में डाल दीजिए, जैसी परिस्थिति हो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ईश्वर तक ईश्वर का हिस्सा पहुंच जाएगा। कौन से मुख हैं? सबसे पहले जो आपके आसपास जड़ देवता हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, नदी भी देवी है, सूर्य भी देव है, हवा भी देव है, क्योंकि हर वो चीज देव है जो आपको कुछ दे रही है। तो एक तिनके के अंदर भी देवी शक्ति भी है और राक्षसी भी है। भोजन जब आपने किया और दांत में कुछ फंस गया, भोजन का कण, तो जीव परेशान हो जाती है, उसे निकालते निकालते और वो कण नहीं निकलता, तब एक नीम की सींग का तिनका आपके लिए देव बनकर उपस्थित होता है और आप दांत को साफ कर लेते हैं। उसने कुछ दिया है, इस समय वो देव। और वही तिनका आंख में टच हो गया तो और उसके अंदर अमृत भी है, विष भी है। आपको क्या चुनना है? मंथन करके क्या चुनना है? आपको जानना है कि इसको आंख से टच नहीं होने देना। दांत में कुछ फंस गया, इसको निकालने के काम आएगा। तो संसार के हर पदार्थ में कुछ न कुछ दे देता है। तो जड़ देवताओं तक अगर आपको सुगंध रोगाणु नष्ट करना है, पोषक तत्व पहुंचाने हैं, फल फूल वनस्पतियां वृक्ष जलवायु सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपके ही शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अग्निर्वै देवानां मुखम, सब जड़ देवताओं तक आपको उनका हिस्सा पहुंचाना है। तो अग्नि में डाल दीजिए सुगंधित रोगाणु नष्ट करने वाले और पोषक पदार्थ, सब जल वायु सूर्य तक पहुंचा देगी अग्नि। जड़ देवताओं तक पहुंचाने का उपाय अग्नि में डाल देना। एक मुख अग्नि। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको भूखा दिख रहा है, प्यासा है, जरूरतमंद है, उसकी सहायता कर दीजिए, ईश्वर का, ब्रह्मा का। दूसरा, वहां पर डालिए, पहुंच जाए। आपने वो कहानी सुनी होगी, महाराष्ट्र के संत थे एक नाथ, शिव के भक्त थे। तो आप जानते हैं हिंदू समाज में कथा चल पड़ी है, कहीं नदी से जल भरा और शिव जी का जो भी प्रसिद्ध मंदिर है वहां मन में मान लिया कि मैं वहां चढ़ाऊंगा, तो लेके जा रहे हैं। आपको पता है महाराष्ट्र गुजरात में पानी उतना नहीं होता जितना उधर जो जहाँ बहुत नदियां हैं वहां। तो नर्मदा से जल भर के पता नहीं कौन से मंदिर में, बहुत दूर था वो, किलोमीटरों पैदल चल करके उनको वहां जल चढ़ाना था। साथ में 10-15 और साथी थे। तो आप जानते हैं ना, भारी पानी का पात्र कांवड़ पर रख करके कंधे पर लाद के चलते हैं, उसको पैदल चलना, पैदल लेकर चलना, ये उनकी श्रद्धा का रूप है। तो अपनी आस्था के अनुसार चले जा रहे हैं। गर्मी का मौसम, रास्ते में उन्होंने देखा एक गधा प्यासा है, तड़प रहा है। तो एक नाथ जी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं तो ये पानी इस गधे को पिलाऊंगा, तड़प कर मर जाएगा थोड़े क्षणों प्यासा। तो उन्होंने अपना एक घड़ा उसको पिला दिया, थोड़ी सी उसमें जान है लेकिन अभी भी वो प्यासा था। दूसरा घड़ा भी उन्होंने उसे पिला दिया। बाकी साथी चले गए कि तू ये पाप कर रहा है, लेकिन कहानी कहती, सिर्फ कहानी है ये, समझाने के लिए एक बात
कि एक प्यासे पशु को पानी उन्होंने अपना जो शिव जी पर चढ़ाने ले जा रहे थे वहां पिला दिया और वास्तव में ये शिव तक पहुंचा। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ कल्याण। आप कुछ भी कर रहे हैं, सुख बाद में, कल्याण पहले, ये आप ध्यान रखते हैं तो आप शिव के उपासक हैं। शिव जी को पानी की क्या जरूरत पड़ेगी? क्यों आप चढ़ा रहे हो? जाकर के चढ़ाओ, ठीक ढंग से चढ़ाओ, उसके पीछे जो विज्ञान है, तो उद्देश्य उसको समझ करके करो, तो आपकी सारी पूजाएं सार्थक होंगी। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति ईश्वर से जुड़ी हुई 4 चीजें हैं। स्तुति है ईश्वर के गुणों को कहना, उसका लाभ होगा ईश्वर के प्रति हमारे मन में प्रेम, श्रद्धा और अनुराग जन्म लेंगे। भक्ति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 1 घंटे होगी। भक्ति दिन भर चलने वाली चीज है। अपने हर एक काम को ऐसे करो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, बस वो भक्ति है। भक्ति का अर्थ होता है बल सेवायाम, सेवा करना। तो ईश्वर की सेवा आप कैसे करोगे बताओ? ईश्वर चलते चलते थक गए तो उनके पैर दबा दोगे? ईश्वर के कपड़े गंदे हो गए, चलो कपड़े धो देना आपके, मसाज कर दोगे? बीमार पड़ गए, ईश्वर दर्द हो रहा है, दवा दे दोगे? क्या करके आप ईश्वर की सेवा कर सकते हो? सब कुछ तो उसी का बनाया हुआ, क्या गिफ्ट करोगे उसको, क्या दोगे? ईश्वर की सेवा का एक ही अर्थ है, ईश्वर के बनाए हुए संसार में आप दूसरों की सेवा में जो कुछ त्याग कर सकते हो, आपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि शक्ति से जो भी आपने अर्जित किया है, उसका कुछ भाग समाज की सेवा में अर्पित कर दीजिए। तो ईश्वर का दूसरा मुख, असहायों की सहायता में कुछ अर्पित करना। ईश्वर का तीसरा मुख, जो लोग समाज सेवा में लगे, एक तो हो गया असहाय, लाचार व्यक्ति। तीसरे वो लोग हो गए जो समाज सेवा में लगे हुए, अपना कमाने के लिए उन्होंने छोड़ करके समाज सेवा, तो उनको भी तो भूख लगेगी, उनको भी तो कपड़े चाहिए, उनको भी तो आना जाना है, तो उनकी सहायता में आप जो अर्पित कर देते हैं, ईश्वर का तीसरा मुख। चौथा, जहां भी ऐसा कार्य हो रहा है जो सबके लाभ के लिए हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई समाज सेवा का बड़ा काम हो रहा है, कोई अस्पताल बन रहा है, धर्मार्थ चैरिटेबल अस्पताल, कोई स्कूल खोला जाना है, कोई गुरुकुल है, तो वहां उसकी सहायता के लिए आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, समय दे सकते हैं तो समय दे दीजिए। वहां आप डॉक्टर हैं, रिटायर हो गए, वहां निस्वार्थ सेवा दे दीजिए हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए समय दे दीजिए। और ये सब कुछ नहीं कर सकते तो जो इस काम में लगे हुए हैं, आज समाज का उत्सव किया है, अच्छा काम हुआ है, तो आप उनकी प्रशंसा तो कर सकते हो, शाबाश, बहुत अच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भावनात्मक सहयोग भी बड़ा होता है। तो जो भी कोई बड़ा सामाजिक काम हो रहा हो, दूसरों की भलाई का काम हो रहा हो, वहां पर आपका जैसा भी सहयोग हो जाए, छोटा या बड़ा, तो ईश्वर के मुख में आप होंगे। कितने मुख हुए ईश्वर के? 4। ब्रह्मा के कितने मुख? 4। तो रोज भोग लगाइए, बलिवृक्ष यज्ञ रोज कर दीजिए, तो जो भी भोजन बना ढूंढिए असहाय लोगों को, और भोजन नहीं तो जिनको आर्थिक सहायता दी जा सकती है उनको कर दीजिए। तो रोज ये बलि होती है, बलि का अर्थ भाग, हिस्सा। आप जाकर किसी पशु को मारकर बलि दे देंगे, पता नहीं कहां से ये धर्म, हिंदू धर्म की धारा में ये कहां से गलती जुड़ गई, मालूम नहीं किन कारणों से जुड़ गई, किन लोगों की वजह से जुड़ गई। बीच में एक मत शुरू हुआ जिसको माम मार्ग कहते थे, उन्होंने बहुत तरह की गलत बातें हिंदू समाज के ऊपर थोप, कुछ विदेशियों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट की और इस वजह से बहुत सारा अनर्थ हो गया। तो उन सारी बातों को सुधारने का काम ऋषि दयानंद और आर्य समाज कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जो बीच में उसमें नालियां मिल गई हैं, गंदगी मिल गई है, उसको साफ करके गंगोत्री तक ले जाने का काम ऋषि दयानंद ने शुरू किया, आर्य समाज ने उसे आगे बढ़ाया, और इस काम में हर हिंदू को जैसा भी सहयोग कर सके उसे करना चाहिए। सबसे बड़ा सहयोग बात समझ लीजिए।